أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام ترجمہ تفسیر 11واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی اور اس کو پہچاننے سے محروم رہے اور اپنے بندوں پر اس کی جو رحمت اور کرم ہے اس کو نہ جانا. یہودیوں کی ایک جماعت اپنے بڑے پادری مالک ابن سیف کو لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آئی. حضور نے فرمایا میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری. کیا تورات میں تو نے یہ دیکھا ہے ان اللہ یبغض الکبر السمیع، یعنی اللہ کو موٹا عالم ناپسند ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ تورات میں ہے. حضور نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے. اس پر وہ غصے میں بھر کر کہنے لگا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا. اس پر یہ آیت اتری اور اس میں فرمایا گیا کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے. تو وہ لاجواب ہو گیا اور یہودی اس سے ناراض ہو گئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو پادری کے عہدے سے ہٹا دیا. مدارک اور خاجن جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے.
रोशनी और लोगों के लिए हिदायत जिसके तुमने अलग अलग कागज बनाए जाहिर करते हो, इनमें से कुछ को जिसका इजहार अपनी इच्छा के अनुसार समझते हो और बहुत से छुपा लेते हो जो तुम्हारी इच्छा के खिलाफ करते हैं, जैसे कि तौरात के वो हिस्से जिनमें सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और उनकी विशेषताओं का बयान है और तुम्हें वह सिखाया जाता है। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और कुरान शरीफ से जो न तुमको मालूम था न तुम्हारे बाप दादा को, अल्लाह कहो। यानी जब वो इसका जवाब न दे सकें कि वह किताब किसने उतारी, तो आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ने। फिर उन्हें छोड़ दो उनकी बेहूदगी में उन्हें खेलता, क्योंकि जब आपने तर्क पूरा कर दिया और उपदेश और संदेश अंत तक पहुंचा दिया और उनके लिए बहाने बनाने की कोई गुंजाइश न छोड़ी, इस पर भी वो बाज न आए, तो उन्हें उनकी बेहूदगी में छोड़ दीजिए। यह काफिरों के हित में फिटकार है और यह है बरकत वाली किताब कि हमने उतारी, यानी कुरान शरीफ। तस्दीक पुष्टि फरमाती उन किताबों की जो आगे थीं, और इसलिए कि तुम डर सुनाओ सब बस्तियों के सरदार को। बस्तियों का सरदार मक्का मुकर्रमा है, क्योंकि वह तमाम जमीन वालों का किबला है और जो कोई सारे जगत में उसके गिर्द हैं और जो आखिरत पर ईमान लाते हैं और कयामत व आखिरत और मरने के बाद उठने का यकीन रखते हैं और अपने अंजाम से गाफिल और बेखबर नहीं हैं। उस किताब पर ईमान लाते हैं और अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और नबुव्वत का झूठा दावा करे या कहे मुझे वही देववाणी हुई और वही न हुई। यह आयत मुसैलमा कज्जाब के बारे में उतरी, जिसने यमामा यमन प्रदेश में नबुव्वत का झूठा दावा किया था। बनी हनीफा कबीले के कुछ लोग उसके धोखे में आ गए थे। यह कज्जाब हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के जमाने में अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु के कातिल बहशी के हाथों मारा गया। और जो कहे अभी मैं डराता हूँ ऐसा जैसा अल्लाह ने उतारा। यह आयत अब्दुल्लाह बिन अबी सरह जो वही की किताबत करता था उसके बारे में उतरी। जब आयत वलकद खल्कनल इंसाना उतरी उसने इसे लिखा और आखिर तक पहुँचते पहुँचते इंसान की पैदाइश की तफसील पर सूचित होकर आश्चर्य में पड़ गया। और इस हालत में आयत का आखिरी हिस्सा तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन बेख्तियार उसकी जबान पर जारी हो गया। इस पर उसको यह घमंड हुआ कि मुझ पर वही आने लगी और वह इस्लाम से फिर गया। यह न समझा कि वही के नूर और कलाम की शक्ति और हुस्न से आयत का आखिरी कलिमा जबान पर आ गया। इसमें उसकी योग्यता का कोई दखल न था। कलाम की शक्ति खुद अपने आखिर को बता दिया करती है। जैसे कभी कोई शायर अच्छा मजमून पढ़े, वह मजमून खुद काफिया बता देता है और सुनने वाले शायर से पहले काफिया पढ़ देते हैं। उनमें ऐसे लोग भी होते हैं जो हरगिज वैसा शेर कहने की क्षमता नहीं रखते, तो काफिया बताना उनकी योग्यता नहीं, कलाम की शक्ति है। और यहाँ तो वही का नूर और नबी के नूर से सीने में रोशनी आती थी। चुनाचे मजलिस शरीफ से जुदा होने और इस्लाम से फिर जाने के बाद फिर वह एक जुमला भी ऐसा बनाने पर कादिर न हुआ जो कुरान के कलाम से मिल सकता। अंत में हुजूर के जमाने में ही मक्का की विजय से पहले फिर इस्लाम ले आया। और कभी तुम देखो जिस वक्त जालिम मौत की सख्तियों में हैं, फरिश्ते हाथ फैलाए हुए हैं, आत्माएं निकालने के लिए झिड़के जाते हैं और कहते जाते हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें ख्वारी का अजाब दिया जाएगा, बदला उसका कि अल्लाह पर झूठ लगाते थे, नबुव्वत और वही के झूठे दावे करके और अल्लाह के लिए शरीक और बीवी बच्चे बताकर और उसकी आयतों से तकब्बुर घमंड करते। और बेशक तुम हमारे पास अकेले आए जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। न तुम्हारे साथ माल है, न ऐश्वर्य, न औलाद, जिनकी मोहब्बत में तुम उम्र भर गिरफ्तार रहे, न वो बुत जिन्हें पूजा किए। आज उनमें से कोई तुम्हारे काम न आया, यह काफिरों से कयामत के दिन फरमाया जाएगा। और पीठ पीछे छोड़ आए जो माल व मत्ता हमने तुम्हें दिया था, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशियों को नहीं देखते जिनका तुम अपने में साझा बताते थे कि वो इबादत के हकदार होने में अल्लाह के शरीक हैं। माजल्ला, बेशक तुम्हारे आपस की डोर कट गई और इलाके टूट गए, जमात बिखर गई और तुमसे गए जो दावे करते थे।
तुम्हारे वो तमाम झूठे दावे जो तुम दुनिया में किया करते थे बातिल हो गए। अल्लाह अज्जल जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।